भगवान को क्या प्रिय नहीं है? भगवान को प्रिय नहीं है कि किसी को कोई छोटा समझे, किसी को कोई बड़ा समझे। भगवान को क्या प्रिय नहीं है? भगवान को अहंकार प्रिय नहीं है। भगवान को अहंकार प्रिय नहीं है। भगवान को छोटा बड़ा प्रिय नहीं। और सत्य बता रहा हूं, जिसको ये महसूस हो कि मैं बहुत बड़ा हूं, बाकी सब छोटे हैं, मैं स्वरूप में सुंदर हूं, मेरे पास धन बहुत है, मेरे पास पद बहुत अच्छा है, मेरे पास प्रतिष्ठा बहुत अच्छी है, तो एक बार शमशान जाकर के चक्कर लगा करके आ जाए, वहां अहंकार, पद, प्रतिष्ठा, सुंदरता सब कुछ मिल जाएगा राख बना हुआ। भगवान को अहंकार प्रिय नहीं है। जब भी कोई अहंकार करता है तो भगवान उस अहंकार को स्वीकार नहीं करते। यहां पर उद्धव जी के अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान ने एक सुंदर क्रीड़ा की। द्वारिका में भगवान हैं, भगवान बहुत उदास रहते हैं। द्वारिका में भगवान बहुत उदास दिखते हैं। एक दिन माता देवकी कहती है वासुदेव से कि मैं कान्हा को बहुत अप्रसन्न देख रही हूं। द्वारिका में आने के बाद भी कान्हा के अंदर प्रसन्नता नहीं है। उद्धव जी कहते हैं मैं इस बात को पता करता हूं कि आखिर कान्हा अप्रसन्न क्यों रहते हैं। उद्धव जी ने जाकर के कृष्ण से कहा कि हे कान्हा, एक बात बताओ, क्या हमारे यदुकुल की तरफ से या हमारे यहाँ के लोगों से कोई आपकी सेवा में कमी तो नहीं रह रही है? आखिर आप उदास क्यों? भगवान कृष्ण जब उद्धव जी ने इस प्रकार प्रश्न किया, और उद्धव जी मंत्री हैं, बृहस्पति जी के शिष्य हैं, उद्धव जी को यह अहंकार है कि मुझ जैसा ज्ञानी कोई नहीं है। उद्धव जी को ये अहंकार है कि मुझ जैसा ज्ञानी कोई नहीं है। भगवान उद्धव जी को गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रिज बसरत नाही। उद्धव मुझे अपना ब्रिज बिसर नहीं रहा है। मुझे वो गोपियों का प्रेम, वो गायों की सेवा, वो माता यशोदा का प्रेम, मैंने उनके साथ कितना बड़ा धोखा किया है। मैं कह करके आया था कि परसों आ जाऊंगा, आज बरसों हो गए। उद्धव तुम्हें पता है, मुझे अगर हल्का सा बुखार भी हो जाए, छींक भी आ जाए, तो माता दुनिया के सारे वैद्य को बुला लेती थी। बछड़े दूध पीना बंद कर देते थे, गाय चारा खाना बंद कर देती थी। मैं उनके लिए, उन्होंने मुझे प्राण के समान समझा उद्धव। लेकिन मैं क्या बताऊं, मैंने उनको धोखा दिया, मैंने उनके साथ अच्छा नहीं किया। मैं 100 जन्म तक भी अगर जन्म ले लूं, 100 जन्म तक भी अगर मैं जन्म ले लूं, तो मैं उनके ऋण से उद्धव पूर्ण नहीं हो सकता। मैं उन ब्रजवासियों के लिए सब कुछ था। ही उद्धव, अगर मैं मुरली बजाता था तो गाय मुझे घेर कर खड़ी हो जाती थी। मैं मुरली बजाता था तो ब्रज के लोग अपना काम धंधा छोड़ करके मेरी मुरली सुनते थे। जब मैं मुरली बजाना बंद करता तो गायें टेढ़ी नजर करके देखती थी कि हे कान्हा, बंद क्यों कर दिया? और सुना, मैंने उनको छोड़ दिया जिन ब्रज गोपियों के लिए मैं सर्वस्व था। उनके लिए सब कुछ मैं ही था। राधा की मेरे ऊपर महती कृपा है, पर मैंने इतना बड़ा अन्याय किया, माता यशोदा के साथ अन्याय किया। उद्धव मुझे ब्रज बिसर नहीं रहा है। एक काम करो, ब्रजमंडल जाओ, एक काम करो, ब्रजमंडल जाओ और उन गोपियों को समझाओ। हो सके तो उन गोपियों से मेरा संदेश कह करके आओ। उद्धव ने कहा, मैं ब्रज जाऊंगा, मैं ब्रजमंडल जाऊं और मैं उन गोपियों को समझाऊं, उन गांव के लोगों को। मैं बृहस्पति का शिष्य, द्वारिका का प्रवर मंत्री,
मैं जो अपने ज्ञान का प्रयोग करूंगा तो उनको मेरी भाषा समझ आएगी? क्या वो लोग इतने बड़े पढ़े लिखे हैं कि उनको मेरी भाषा समझ आएगी? भगवान को लगा अरे ज्ञान का अहंकार। बोले उद्धव एक काम करो, तुम जाना, थोड़े सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करना, हो सकता है कि तुम्हारी बातें समझ जाओ। सरल। भगवान उनके ज्ञान के अहंकार को कम करना चाहते हैं। बोले एक बार जाओ। उद्धव जी ने कहा ठीक है जाता तो हूं, लेकिन सिर्फ 1 घंटे में मैं वापस आ जाऊंगा। सिर्फ 1 घंटे में जा तो रहा हूं लेकिन वापस आ जाऊंगा। बोले ठीक है एक बार जाओ तो वहां तक, फिर 1 घंटे में आओगे या 6 महीने में आओगे तो समय बताएगा। और एक काम करना, वो ब्रजवासी मेरे अलावा और किसी से बात करना पसंद नहीं करते, मेरे अलावा और किसी को देखते नहीं है। एक काम करना, काली कमरी ओढ़ करके जाना। उद्धव जी मथुरा के लिए चलते हैं, ब्रज के लिए चलते हैं। उद्धव जिस दिन, सुखदेव जी कहते हैं जिस दिन से भगवान ब्रज को छोड़कर गए हैं ना, ब्रजवासी प्रतिदिन पता है क्या करते हैं? उसी दिन से प्रतिदिन प्रातः आते हैं और आकर के रास्ते पर बैठ जाते हैं और ये इंतजार करते हैं कि आज मेरा कान्हा आएगा। प्रतिदिन सुबह आकर के और रास्ते पर बैठ जाते हैं कि मेरा कान्हा आएगा, मेरा कान्हा आएगा। और शाम को फिर उदास होकर घर जाते हैं और माता यशोदा से कहते हैं माँ वो बहुत छलिया निकला, आज भी नहीं आया। प्रतिदिन की यही परिस्थिति है। वो कहते हैं वो बहुत छलिया निकला माँ, वो आज भी नहीं आया। आज भी ब्रजवासी आकर के सुबह रास्ते पर बैठे हैं। जब रथ को आता हुआ देखा तो फिर रथ को देख करके उछलने लगे, कान्हा आ गया, कान्हा आ गया, हमारा कृष्ण आ गया। वो हमारे बिना रह थोड़ी ना सकता था, वो हमारे बिना रह थोड़ी ना सकता था, उसको आना ही था, वो आ गया। जब उद्धव जी उस रथ से उतरे, ग्वाल बाल कहते हैं रथ तो कान्हा का है, भेष भी कान्हा जैसा धारण कर रखा है। उद्धव जी ने कहा क्षमा करें आप लोग यदुवंशी है? बोले हाँ। आप गोप ग्वाल वाले? बोले हाँ हम ही। बोले मुझे कृष्ण ने भेजा है, मुझे कान्हा ने भेजा है। बोले वाह, अरे कान्हा इतने दिन बाद अगर हमारी याद, अभी तक हमारी याद नहीं आई, इतने दिन बाद अगर याद भी आई तो अपने दूत को भेजा, स्वयं नहीं आया। ग्वाल बाल कहते हैं बताओ क्या बात है? बोले क्या मुझे बता सकते हो कि माता यशोदा का घर कौन सा है? माता यशोदा के घर तक मैं कैसे पहुंचूं? ग्वाल बालों ने कहा माता यशोदा के घर का रास्ता बताने की आवश्यकता नहीं है, ये जो नदी जैसा दिख रहा है ना, यही रास्ता पकड़े चले जाओ। ये जो नदी बह रही है, जो पानी का स्रोत आ रहा है, ये और कुछ नहीं है, माता यशोदा कृष्ण के विरह में जो उनकी आंसू निकल रही है, उसी आंसुओं की ये धारा है जो आज जल के रूप में प्रणित हो चुकी है। उद्धव जी जब माता यशोदा के यहाँ पहुंचते हैं, 7 द्वार है, माता यशोदा के यहाँ 7 द्वार है, और प्रत्येक द्वार पर जब प्रवेश करते हैं तो क्या देखते हैं? एक आवाज सुनाई देता है, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ये शब्द हर द्वार पर उनको सुनाई देता है। भगवान के खेलने की आवाज आती है, भगवान की किलकारियां उस घर के अंदर गूंज रही हैं। माता यशोदा के पास पहुंचे, माता यशोदा को प्रणाम किया, मां मैं उद्धव, मैं कृष्ण का मंत्री हूं, मैं कान्हा का मंत्री हूं, मैं द्वारिकाधीश का मंत्री हूं, मेरा नाम उद्धव है। माता ने कहा धीरे बोल, लाला अंदर सो रहा है, मेरा कृष्ण अंदर सो रहा है, धीरे बोल नहीं तो जग जाएगा। सुबह से कभी माखन मांगता है, कभी चंदा मांगता है,
सुबह से सो नहीं रहा था, मैंने किसी प्रकार सुलाया है। उद्धव जी को लगा कि मैं तो कृष्ण को द्वारिका में छोड़ करके आया हूं और ये कह रही हैं कि यहां सो रहा। माता यशोदा उनको पालने तक लेकर के जाती हैं और जैसे ही पालने के पास पहुंचती हैं, धड़ाम से नीचे गिर जाती हैं। कहती हैं मेरा कृष्ण मुझे छोड़कर चला गया, मेरा कृष्ण मुझे छोड़ करके चला गया। मैंने एक माखन की मटकी फोड़ डालने के कारण उसको उखल से बांध दिया, मेरा कान्हा मुझे छोड़कर चला गया। जो उनके ज्ञान की सीढ़ी थी वो वहीं पर खिसक गई। और उद्धव जी कहते हैं, हे मां, जो मैंने सोचा था आप वो नहीं, जो मैंने आपके बारे में विचार किया था आप वो नहीं। पूरी रात माता यशोदा के साथ उद्धव जी की चर्चा होती रही। और जब माता यशोदा से चर्चा हुई, माता यशोदा और नंद बाबा से आशीर्वाद लेकर के, माता यशोदा से आशीर्वाद लेकर के, नंद जी से आशीर्वाद लेकर के, और कहते हैं मां, एक बार गोपियों के दर्शन की मेरी लालसा है, गोपियों के दर्शन की मेरी इच्छा है, मुझे किशोरी राधा के पास जाने की इच्छा है, किशोरी राधा के दर्शन करना चाहता हूं, मुझे आप आशीर्वाद दें तो मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं। भगवान जब किशोरी राधा के दर्शन के लिए जाते हैं तो गोपियों के सुंदर भाव को श्रवण करते हैं। गोपियां बहुत भाव के साथ गा रही हैं। गोपियां भाव से कहती हैं कि कान्हा जितने दिन मेरे साथ रहा, शायद एक बार मुझे दोबारा मुलाकात हो जाए, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बहुत आरजू थी कि एक बार मुलाकात हो जाए।